बोकारो का वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में एक बड़े हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है और सभी मजदूर 30 मीटर ऊंचाई पर लिफ्ट का काम कर रहे थे, जहां से गिरकर उनकी मौत हो गई है। परिजनों ने प्रबंधन पर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया है और मुआवजे की मांग की है। वेदांता लील गया 3 मजदूरों का जीवन। 30 मीटर से गिरकर तीनों की हुई मौत। सभी निजी कंपनी मजदूर लिफ्ट का कर रहे थे काम। मामले को रफा दफा करने के चक्कर में प्रबंधन। ये उन 3 बदनसीब मजदूरों के शव हैं जिनकी सोमवार को 30 मीटर की ऊंचाई से गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। तीनों एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे और बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में लिफ्ट का काम कर रहे थे। मौत के बाद परिजन 10-10 लाख के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हम लोग बोले कि कंपनी जो है कंपनी में ले गया है तो कैसे ऐसा हो गया है। आए यहाँ तो माजरा ये लाश यहाँ पड़ा हुआ था, कंपनी का कोई आदमी नहीं, कोई किसी तरह का कोई लवारिस पड़ा हुआ है और हम लोग बहुत संपर्क करना चाहे लेकिन कंपनी से कभी बात नहीं हो पाई। लापरवाही तो बहुत बड़ी कर रही है। हम लोग कितना सहयोग मिल रहा है? सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हम बस सहयोग मिले और कंपनी से यही रिक्वेस्ट है कि सेफ्टी का पूरा इंतजाम करें। आप क्या चाहते हैं कि सरकार जांच करे मामले की? हम चाहते हैं जांच करें। इस मामले पर जहां पुलिस छानबीन कर रही है, वहीं वेदांता के जीएम ने ये कहा है कि सुरक्षा में कहां चूक हुई है, इसकी छानबीन चल रही है। घटना हुआ है, लिफ्ट से गिर के मर गया तीनों। 15 फीट। रांची से आया। विजिटर पास नहीं है, उसको गेट पास दिया गया है, सब कुछ है, ठीक है। विजिटर पास पे आप कैसे काम करवा रहे हैं? विजिटर पास से काम नहीं करवा रहे हैं, आप पूरा जांच कर रहे हैं। सरकार लोग आया है, वो लोग जांच कर रहे हैं, उसके लिए आपको डिसीजन वो लोग देगा। मामले की छानबीन हो सकता है कार्रवाई भी हो, लेकिन जिनकी जान चली गई वो लौट कर नहीं आएंगे। ऐसे में ये जरूरी है कि फिर कोई घटना नहीं घटे, इसके इंतजामात हो। बोकारो से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। और रुक करेंगे बोकारो का सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, सुरक्षा में चूक का नतीजा है जो 3 मजदूरों की मौत हो गई। जी, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो स्टील वेदांता की, जहां पर कल एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब इलेक्ट्रो स्टील ब्लास्ट फर्नेस 2 में लिफ्ट का काम करने के लिए रांची से 6 मजदूर आए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि वह मजदूर जो थे वहां पर काम नहीं करना चाह रहे थे, जिसके बाद वहां के जिस तरह से इलेक्ट्रो स्टील के प्रबंधन वहां पर काम करने वाले अधिकारी हैं विवेक ओबराय पर, वहीं जो प्रत्यक्षदर्शी महबूब है उसने आरोप लगाया है कि हम इस काम को करने से मना कर रहे थे, परंतु गाली गलौज देकर डांट कर इस काम को हम लोगों से कराया गया। जब हम चाहते हैं लिफ्ट के काम करने के लिए तो ऊपर जब लिफ्ट पर चढ़ते हैं तो एक लिफ्ट का रड ऊपर से टूटता है और लिफ्ट में गिर जाता है, जिससे वह लिफ्ट नीचे आ जाता है। और हम आपको बता दें, जिस तरह से चास एसडीपीओ ने बताया है कि लिफ्ट 30 मीटर ऊपर से नीचे गिरा है और इन मजदूरों को गिरने के बाद इलेक्ट्रो स्टील वेदांता आनन फानन में बीजेच अस्पताल लेकर आती है और जहां पर डॉक्टरों ने उन तीनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद इलेक्ट्रो स्टील प्रबंधक इन सभी मजदूरों को जैसे तैसे और जल्दबाजी में मर्चेरी में रख दिया जाता है। और परिजनों की एक और शिकायत आई है कि उन्हें रात्रि 11:30 बजे बताया जाता है, चूँकि यह घटना शाम को 7 से 8 बजे की बताई जा रही है। वहीं हम इलेक्ट्रो स्टील प्रबंधन की बात करें तो इनका जो रवैया है कहीं से सही नहीं दिख रहा है। जिस तरह से इस मामले से मीडिया को दूर रखा गया, लगातार फोन करने के बावजूद भी हमें इसकी सूचना और जानकारी नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद हमने जब चास एसडीपीओ से इस घटना की जानकारी ली तो उन्होंने पुष्टि की कि 3 मजदूर की मौत हुई है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, वहां रांची से 6 मजदूर काम करने के लिए गए थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई थी और 3 मजदूर बचे थे और जिसमें से एक मजदूर काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। जैसा कि महबूब ने बताया, जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके साथ काम कर रहा था, उसका भी इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में
चल रहा है। लेकिन जिस तरह से इलेक्ट्रो स्टील प्रबंधन और मृतकों के परिजनों से वार्ता हो रही थी, तो इलेक्ट्रो स्टील ने एक मजदूर की जान की कीमत 6 लाख रुपए लगाई है। जी, हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से परिजनों का लगातार मांग था कि उन्हें 10 लाख रुपए और एक नियोजन, वह भी इलेक्ट्रो स्टील में परमानेंट चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रो स्टील के जिस पदाधिकारी वहां वार्ता में बैठे थे, उन्होंने 6 लाख रुपए और जिस कंपनी में काम कर रहे थे उनके परिजनों को एक एक नौकरी दी गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि किसी का पिता, किसी का भाई और किसी के बेटे की मौत हुई है, और जिस तरह से उनकी एक व्यक्ति जो 27 वर्षीय मृतक मजदूर की मौत हुई है, उसके एक छोटे बच्चे भी हैं, तो उनका जीवन में किस तरह का असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ताकि चूंकि जो भी मजदूर मरे हैं वह 18 साल से 27 साल के बीच के मजदूर हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रो स्टील में ऐसा नहीं कि यहाँ पहली बार हादसा हुआ है, पहले भी इस इलेक्ट्रो स्टील में कभी आग जलने की घटना घटती है, तो कभी किसी तरह की घटनाएं घटती रहती है। लेकिन सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जो महबूब है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो मजदूर है, उसने साफ तौर से कहा कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। क्योंकि जब हमें काम करने के लिए कहा गया था तो हमने साफ तौर से मना कर दिया था, क्योंकि लिफ्ट काफ़ी जर्जर थी, उसकी हालत ख़राब थी और जिस तरह की व्यवस्थाएं थी वह सही नहीं थी। बावजूद उसके हमसे ज़बरदस्ती काम कराया गया। इसमें इलेक्ट्रो स्टील के अधिकारी जो विवेक ओबराय हैं, उन पर साफ तौर से महबूब ने आरोप लगाया है। अब यह देखना होगा कि जो फैक्ट्री मैनेजमेंट के लोग हैं और जो जांच की बात कह रहे हैं, तो उसमें जांच की बात, जो सरकारी जांच होगी, उसमें क्या आता है। फिलहाल सभी मजदूरों के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और 6 लाख रुपए मुआवजे के रूप में 3 दिनों के अंदर देने की बात कही गई है। चलिए, जान चले गए, मुआवजे की बात तो की जा रही है सुरेंद्र, लेकिन इलेक्ट्रो स्टील और इसके जैसी जो भी कंपनियां बिना सेफ्टी के मजदूरों से काम लेती है, उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।